हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सब्जंक्टिव मूड जो हमारा वर्ब मूड का पार्ट है। देखो, हमारे वर्ब मूड तीन तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा इंडिकेटिव मूड, दूसरा इंपेरेटिव मूड और तीसरा होता है सब्जंक्टिव मूड। तो आज हम उसी तीसरे सब्जंक्टिव मूड की बात करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम सीखेंगे कि सब्जंक्टिव मूड हम कब लगाते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है और इसके रूल्स क्या हैं। देखो, अगर मैं सब्जंक्टिव मूड की बात करूं या वर्ब की बात करूं तो ये एक ऐसी वर्ब है जो हमें एक ऐसे नॉन फैक्चुअल बात को बताता है, या हम जब हाइपोथेटिकल सिचुएशन या सिनेरियोस बताने हो, जब हमें कोई इच्छाएं, विशेष या कोई हमें सुझाव या हमें सजेशन देने हो, या हमें कोई डिमांड या कोई हमें इमोशंस जब व्यक्त करने होते हैं, तब हम सब्जंक्टिव मूड का यूज करते हैं। ये बिल्कुल ही इंडिकेटिव मूड में हम फैक्ट्स और क्वेश्चंस को यूज करते हैं और इंपेरेटिव में हम कमांड्स देते हैं। तो ये बिल्कुल, ये मूड जो है, ये जो वर्ब है, बिल्कुल ही इन दोनों से अलग है। अगर मैं कहूँ तो ये मूड ऑफ अनरियल है, जहाँ पे हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशंस और विश की बात करते हैं, इमेजिनेशंस की बात करते हैं, या सजेशंस या ओपिनियन देने की बात करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखो, अब देखते हैं सब्जंक्टिव मूड का मेन पर्पस क्या है, हम कब यूज करते हैं और उसका फंक्शन क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, सब्जंक्टिव मूड इज प्राइमरीली यूज टू एक्सप्रेस विशेस एंड डिजायर। हमें विश या डिजायर हमें एक्सप्रेस करनी हो, थिंग समवन वांट्स टू हैपन, यानी हम चाहते हैं कि कोई चीज हैपन हो जाए, या हमें किसी को सजेशन देनी हो, हमें किसी को रिकमेंडेशन देनी हो, डिमांड करनी हो या रिक्वेस्ट करनी हो, तब हम सब्जंक्टिव मूड को यूज करते हैं। या हमें किसी को एडवाइस भी देनी हो, या हमें किसी को इंसिस्ट करना हो। और इसका एक फंक्शन है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जहाँ पे उस सिनेरियो को हम बताते हैं जो कि अनरियल है, जो कि अनफैक्चुअल है। तो अनसर्टेनिटी या डाउट को दिखाने के लिए भी हम सब्जंक्टिव मूड को यूज करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे इमोशंस, जैसे हमारी फीलिंग होती है सरप्राइज की या रिग्रेट की, या कुछ हमें इम्पोर्टेंस बतानी होती है, तब भी हम सब्जंक्टिव मूड को यूज करते हैं। देखो, मूड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड और दूसरा पास्ट सब्जंक्टिव मूड। अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड की, जहाँ पे हमें सिर्फ दो बातों को ध्यान में रखना है। वो दो बातें कौन सी हैं? देखो, जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर, मतलब सेंटेंस का जो मूड है, जो सेंटेंस की जो वर्ब है, उसके अंदर सर्टेन वर्ब्स या कुछ एडजेक्टिव आते हैं, तो ध्यान रखो कि हमें वर्ब की बेस फॉर्म, यानी हमें बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि विदाउट टू हमें यूज करना है। और आप ये ध्यान रखना कि जब हमारे दो क्लॉजेस में, प्रिंसिपल क्लॉज के बाद हमारा जैसे सजेशन, डिमांड, रिकमेंडेशन, ऐसे अगर वर्ब्स आती हैं, उसके बाद दैट लगा होता है, जहाँ पे हमारा जो सेकेंड क्लॉज है वो दैट से शुरू होता है। तो ध्यान रखना, जब भी हमें इज एम आर की जरूरत होगी तो हमें वहां पे इज एम आर नहीं लगाना है, उसकी जगह हमें बी लगाना है, बी ई। और दूसरी बात ये कि हमें कोई भी टेंस गिवन हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें हमें बेस फॉर्म लगानी है, चाहे टेंस हमारा कोई भी मेन क्लॉज में, कोई भी यानी प्रिंसिपल क्लॉज में हमें कुछ भी टेंस गिवन हो, हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब वर्ब की जरूरत होगी तो वो हमारी बेस फॉर्म में आएगी, यानी बेयर इन्फिनिटिव, यानी विदाउट टू फॉर्म में आएगी। तो ये दो बातों का आप ध्यान रखेंगे। जब भी इस एम आर की जरूरत होगी तो आपको वो नहीं लगाना है, उसकी जगह आपने बी लगाना है खाली। और दूसरा, चाहे हमें टेंस सब्जेक्ट कुछ भी दिया हो, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो, कुछ भी दिया हो, हमें वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं जोड़ना, सिर्फ जो है बेस फॉर्म को यूज करना है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे, आई सजेस्ट दैट ही बी ऑन टाइम, इंस्टेड ऑफ इस हमने क्या लगाया, बी लगाया। दूसरा देखो, इट इज इम्पोर्टेंट दैट शी अराइव अर्ली। अब देखो, इंस्टेड ऑफ अराइव्स हमने क्या लगाया, अराइव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट शी रेस्ट, इंस्टेड ऑफ रेस्ट, जहां पे हमने एस को ड्रॉप कर दिया क्योंकि शी है, तब भी हमने एस नहीं लगाया। नेक्स्ट देखो, दे डिमांडेड दैट द मीटिंग स्टार्ट इमीडिएटली, इंस्टेड ऑफ स्टार्ट्स हमने क्या यूज किया, स्टार्ट किया, क्योंकि मीटिंग हमारा सिंगुलर है, लेकिन रूल के हिसाब से हमने क्या करना है कि जो भी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगी उसके अंदर हमने बेस फॉर्म यूज करनी है। हम बात करते हैं पास्ट सब्जंक्टिव मूड की या वर्ब की। देखो, पास्ट सब्जंक्टिव मूड जो है या वर्ब है,
हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई अनरियलिस्टिक बातें बतानी हो, हाइपोथेटिकल सिनेरियो या सिचुएशंस बतानी हो, या अनरियलिस्टिक हम बोल सकते हैं जिसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है, या जब हमें कोई इमेजिनेशन या कल्पनाएं बतानी होती हैं, या कोई इच्छा या विश हमें शो करनी होती है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जब भी हमें कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन या सिनेरियो बताना हो जहाँ पे हम कल्पना करते हैं कि अगर मैं ऐसा होता या वैसा होता, तब हम कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तब हमने इफ क्लॉज के साथ हमने वर यूज करना है। आप एग्जाम्पल से को, इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई, मतलब यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही है, अनरियलिस्टिक है। दूसरा देखो, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मतलब इंस्टेड ऑफ वॉज हमने क्या लगाया, वर। तो आपने ये बात का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट कोई भी हो वर यूज। नेक्स्ट, सब्जेक्टिव मूड में जब आपको विश शो करनी होती है कि काश ऐसा होता, तब आप ध्यान रखो कि आप मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज जैसे आई विश के बाद जब आप दैट लगाओगे तो ध्यान रखना कि आपने वहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपने V2 यूज करनी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। एक बात और कि हम ये जो हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड हम यूज करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर को ही शो करता है, पर ये एक अनरियलिस्टिक बातों को बताता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को बताता है। अब विश के साथ एग्जांपल्स देखो, आई विश दे हैडंट लेफ्ट सो सून। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विश ही न्यू द आंसर। तो आप देख रहे हो, आई विश के बाद हमने यहाँ पे जो सेकंड क्लॉज थी उसमें हमने V2 यूज किया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सब्जेक्टिव मूड का, जहाँ पे हमने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और पास्ट सब्जेक्टिव मूड को सीखा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।